जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको भी जो कुछ चाहिए गुरु जी से उसके लिए जिद करते हैं, गुरु जी के पीछे ही पड़ जाते हैं कि मुझे तो ये अभी दिलाइए, मुझे ये अभी चाहिए। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना कि वो मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दे रहे हैं। मैंने अपने पिछले सत्संग में गुरु जी से अरदास की थी कि मैं सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं, और गुरु जी ने मेरी अरदास कबूल की। शुक्राना गुरु जी। मैं सारा दिन गुरु जी से बातें करती हूँ और उन्हें अपने साथ महसूस करती हूँ। जब कभी भी मुझे नेगेटिविटी सी फील हो तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लगती हूँ। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी का मंत्र जाप जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार से और भाव से करना चाहिए। गुरु जी हमारा भाव देखते हैं। हमें कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी ने मुझे आंटी जी के थ्रू एक सत्संग भेजा और उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी कहते हैं, जब तुम मुझसे मांगते हो तब मुझे वो चीज़ तुम्हें देनी पड़ती है, जबकि मैंने तुम्हारे लिए उससे भी बहुत अच्छी चीज़ रखी होती है। जब तुम मुझसे मांग लेते हो, जो मैंने सबसे बेस्ट सोचा हुआ होता है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें नहीं मिल पाता। संगत जी, इसलिए गुरुजी कहते हैं, मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। इसलिए आप भी गुरु जी से मांगना बंद कर दीजिए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात तो सच है। जब हम गुरु जी से कुछ मांगते हैं और उस बात के लिए बहुत जिद करते हैं, तो गुरु जी हमें वो चीज़ देते ही हैं, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि गुरु जी हमारी जिद के आगे हमारी अरदास पूरी कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम गुरु जी से कुछ ज़िद से मांगते हैं और पीछे ही पड़ जाते हैं, तो गुरु जी को हमें वो देना ही पड़ जाता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की प्लानिंग हमारी सोच से बढ़कर होती है, और हमारी ज़िद की वजह से गुरु जी को हमें सिर्फ उतना ही देना पड़ जाता है। फिर जो उनकी प्लानिंग होती है वो हमें मिल ही नहीं पाती। इसलिए कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए। अब ये नहीं कहती कि आप गुरु जी से अरदास मत कीजिए। अरदास कीजिए, अपनी बात बताइए कि आपको क्या चाहिए, लेकिन कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ज़िद मत कीजिए, क्योंकि आपकी अरदास एक ही बार में गुरु जी के पास पहुंच जाती है। गुरु जी उस पर वर्क कर रहे होते हैं, आपकी सोच से बेहतर उसको देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी अरदास के पीछे इतनी ज़िद करते हैं कि आपको सिर्फ उतना ही देना पड़ जाता है, क्योंकि गुरुजी हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहते। गुरुजी हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इसलिए वो हमारी खुशी के लिए सिर्फ उतना ही हमें दे देते हैं। लेकिन जो उन्होंने हमारे लिए सोचा हुआ होता है, फिर हमें वो नहीं मिल पाता, लेकिन वो हमारी सोच से बहुत बेहतर होता है। संगत जी, इसलिए हमें एक बार गुरु जी से अरदास करने के बाद सब्र करना चाहिए, क्योंकि जो हमने मांगा है वो तो हमें मिलेगा ही, लेकिन गुरु जी की सोच के हिसाब से जो हमने मांगा है उससे बढ़कर मिलेगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना होगा। इसलिए कहा जाता है, कभी भी गुरु जी से मांगिए मत, गुरु जी को मानना सीखिए। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ होंगी। गुरु जी आपकी झोली में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।